नमश्चंडिकाय। आज शनिवार है और हम जानेंगे कि पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष तौर पे शनिवार को क्यों की जाती है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। साक्षात भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। लेकिन इससे भगवान शनि का क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं। जब महर्षि दधीची का मांसपिंड का दाह संस्कार किया जाने लगा, क्योंकि महर्षि दधीची ने मात्र 31 वर्ष की आयु में अपने समस्त हड्डियों को इंद्र के वज्र बनाने के लिए दान में दे दिया था। जब उनके मांसपिंड का दाह संस्कार किया जाने लगा, तब उनकी पत्नी ये वियोग सहन नहीं कर पाई और तत्काल उनके साथ उनकी चिता में जाकर सती हो गई। उस समय उनके गोदी में 3 वर्ष का पुत्र था, जिसे उनकी पत्नी ने पास के ही पीपल के पेड़ के कोटर में रख दिया था और उस 3 वर्ष के बालक को पीपल के पेड़ के कोटर में रख के पति के चिता के साथ सती हो गई। 3 वर्ष का बालक भूख प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसे भूख लगती तो वो उसी पीपल के गोदों को, फल को खाकर अपना जीवन निर्वहन करने लगा। एक दिन नारद जी उधर से जा रहे थे, तब उन्होंने चिल्लाते रोते हुए बालक को देखा। तो उन्होंने पूछा कि हे बालक, आप किसके पुत्र हैं और इस प्रकार पीपल के पेड़ के कोटर में कैसे निर्वहन कर रहे हैं। तब बालक ने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ कि मेरा जनक और जननी कौन है। तब नारद ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने कहा, आप तो महान त्यागी महर्षि दधीच के पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान देकर इंद्र को वज्र से सुशोभित किया, ताकि देवराज इंद्र दैत्यों का संहार कर सके और स्वर्ग की रक्षा कर सके। तब उस बालक ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी ये दशा किस कारण हुई है। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी यह दशा भगवान शनि के कारण हुई है, क्योंकि तुम्हारे पर शनि की महादशा थी। तब नारद जी ने उस बालक को दीक्षित किया और कहा कि आप ब्रह्मदेव की तपस्या करिए। नारद ऋषि के कहने अनुसार उस बालक ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब उस नन्हे बालक ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, हमें वर दीजिए कि मैं जिसको भी देखूं अपनी दृष्टि से, अगर चाहूं तो वो जल जाए। मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करिए कि मैं अगर चाहूं जिस वस्तु को जलाना तो वो जल जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। तब उस बालक ने शनिदेव का आवाहन किया। जब शनिदेव उपस्थित हुए तो अपनी ज्वलनशील दृष्टि से वो बालक शनिदेव को जलाने लगे। तीनों लोक में हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया। सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा इस अवस्था में शनिदेव को, तो ब्रह्मा जी से विनती करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, इसका कोई उपाय निकालिए। ब्रह्मा जी तत्काल उस ऋषि पुत्र के आगे प्रकट हुए और कहा कि हे ऋषि पुत्र, आप शनिदेव को क्षमा कर दीजिए। तब उस बालक ने इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपको 2 वरदान देंगे, एक के जगह पे आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और अपनी कोपाग्नि से इनको मुक्त कर दीजिए। तब उन ऋषि पुत्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि किसी भी बालक के जन्म से लेके 5 वर्ष तक किसी भी बालक के कुंडली में शनिदेव की महादशा ना हो, ताकि मेरे जैसा कोई भी बालक
अनाथ ना हो सके। और दूसरा वरदान ये मांगा कि कोई भी प्रातः अगर सूर्योदय से पूर्व इस पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करेगा तो उस पर शनि की महादशा का असर कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस पीपल के पेड़ ने मुझे आश्रय दिया है वो सबका कल्याण करेगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसीलिए आज तक जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि की महादशा नहीं पड़ती है। 5 वर्ष के उपरांत ही कुंडली में शनि की महादशा आती है। और आज भी ये चलन है कि पीपल के वृक्ष में रोज सूर्योदय से पूर्व जल अर्पण करने से शनि की महादशा अनुकूल प्रभावकारी होती है, अनुकूल प्रभाव देती है। और पीपल के वृक्ष के कोटर में निवास करने के कारण उन ऋषि का नाम पिप्पलाद हुआ, जो महर्षि दधीचि के पुत्र हैं। तो यही कारण है कि आज तक हम लोग शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं सूर्योदय से पूर्व, और दिया जलाते हैं सूर्य अस्त के पश्चात। जब ब्रह्मा जी ने कहा तो पिप्पलाद ऋषि ने अपने ब्रह्मदंड से शनि भगवान के पैर पे आघात किया। उससे उनकी जो कोपाग्नि से शनिदेव जल रहे थे वो कोपाग्नि शांत हुई और शनिदेव का एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया। इसीलिए शनि भगवान धीरे धीरे चलते हैं, एक पैर घिसट के चलते हैं, क्योंकि एक पैर उनका क्षतिग्रस्त हो चुका है पिप्पलाद ऋषि के प्रहार से। इसीलिए शनि भगवान को शनैश्चर कहा जाता है। शनै मतलब धीरे और चर मतलब धीरे चलने वाला। शनैः मतलब धीरे और चर मतलब चलना, मतलब शनैः शनैः चलने वाला। इसीलिए किसी की भी कुंडली में अगर शनि भगवान की महादशा आती है तो बड़े दिन की आती है। इतना कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली में किसी भी राशि पे नहीं बैठता है जितने देर तक शनि भगवान रहते हैं। या तो 2.5 वर्ष तक रहते हैं, या तो 7.5 वर्ष की साढ़े साती होती है, या तो 2.5 वर्ष की ढैया हो, या तो 7.5 वर्ष की साढ़े साती होती है। शनैः शनैः चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए किसी भी राशि पे इतने दिन तक रहते हैं शनि भगवान। और जब पिप्पलाद ऋषि की क्रोधाग्नि से शनि भगवान जल रहे थे, उनका वर्ण काला पड़ गया। जलने के कारण उनका वर्ण काला पड़ गया। इसीलिए शनि भगवान का रूप काला है, श्याम वर्ण का है। तो ये है कहानी कि शनि भगवान की कृपा पात्रता के लिए या अनुकूल प्रभाव के लिए या शनि ग्रह को शांति के लिए हम शनिवार के दिन या कहें रोज सूर्योदय से पूर्व ही पीपल के वृक्ष में जल देते हैं, परिक्रमा करते हैं और विविध उपचारों से पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये रही महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद और शनि भगवान की कहानी। तब तक के लिए नमः चंडिकाय।